खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आज आखिरी दिन था और इस दिन का शानदार प्रदर्शन सभी के होश उड़ा ले गया। जहां एक तरफ एथलीट्स का जोश और उत्साह देखने के लायक था, वहीं दूसरी तरफ सयाह और आम लोगों की खुशी भी काबिल दीद थी। भारतीय सेना की टीम ने अपनी ताकत दिखाई, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी पीछे नहीं रहे और मेजबान जम्मू कश्मीर की टीम ने भी शानदार मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया। हर रेस में हर मोड़ पर दर्शकों का उत्साह देखने को मिल रहा था। बड़े पैमाने पर क्रॉस कंट्री और स्नोबोर्डिंग जैसे रोमांचिक खेलों में एथलीट्स ने पूरे उत्साह और जोश के साथ, समर्पण के साथ अपनी प्रतिभा दिखाई और दर्शकों का यादगार पल दिया। खास तौर पे यहां आने वाले वो लोग जो सिर्फ विंटर गेम्स के लिए आए हुए थे, देश दुनिया भर से। आज गुलमर्ग में खेलों के इस समापन समारोह का आयोजन यानी इख्तितामी प्रोग्राम का इनेकाद, जहां सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से और उनकी हौसला अफजाई की गई। साथ में आज का जो प्रोग्राम था वो कई सारे अवार्ड्स वाले थे, यानी कि जो जितने भी विजेता थे 23 से इस 26 के बीच में, उन सभी को अवार्ड से नवाजा गया है। बड़े पैमाने पर ये खेल खूबसूरत सा अंदाज, और इन खूबसूरत से अंदाज में आज गुलमर्ग की ये बर्फीली वादियां यकीनन चमक रही थी और एक नए हौसले के साथ एथलीट्स यहाँ पे जमा थे। वो जानते थे कि आने वाला दिन उनके लिए और भी ज़्यादा शानदार होगा। वो समझते थे कि आने वाले दिन में जिस तरीके से इससे पहले 5 एडिशन हुए हैं, आने वाले दिनों में भी इस तरीके से शानदार मुजाहरे होंगे, प्रोग्राम होंगे। और आज एनुअली प्रोग्राम जो किया गया उसमें सबसे ख़ास बात ये रही कि जो एथलीट्स इससे पहले यहाँ के कई सारे प्रॉब्लम्स झेल चुके थे, वो इस मर्तबा काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर पाए, प्रदर्शन भी किया और उन कमियों से दूर परे हट करके इस मर्तबा किसी भी तरह की कोई शिकायत उनको नहीं मिल पाई। तो पूरा जम्मू कश्मीर इस मर्तबा उनके लिए शानदार रहा और इस शानदार इनेकाद के साथ साथ एथलीट्स बखुशी और काफ़ी जोश उत्साह के साथ आने वाले साल में फिर से एक नए हौसले के साथ खड़े होने का हौसला अज़्म का इजहार किया। कांटेक्ट मुझे नहीं है ना बाकी लोगों का, इसलिए उन्होंने कहा, सर ने बोला था इनको एक साथ जमा करना है एक ही जगह। तो ग्राउंड पे उतरते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या आज का वो शानदार पल रहा। इस इख्तितामी प्रोग्राम में हमारे साथ गौहर जुड़े हुए हैं। गौहर, क्या कुछ देख पाए आप, क्या कुछ रहा आज का विंटर गेम्स के हवाले से फाइनल मुकाबला? बिल्कुल आमिर, आपको बताते चले कि लगातार जो 4 दिनों से यहाँ पर 6th खेलो इंडिया का कंपटीशन चल रहा था, तो आज वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज यहाँ पर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अभिमन्यु चीफ गेस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लगातार यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी थे उनकी हौसला अफजाई की। आज सुबह से ही गुलमर्ग में जश्न का माहौल था, वहाँ पर काफी सारे लोग, इलाकों से लोग आए थे जो अवार्ड सेरेमनी थी उसको देखने के लिए। कौन जीता, कौन फर्स्ट पोजीशन पे आया, कौन सेकंड पे आया, कौन थर्ड पे आया। तो आखिर में अगर हम बात करें पोजीशंस की, तो यहाँ पर जो गोल्ड हासिल किया है, जो पहली पोजीशन पे यहाँ पर टीम रही है वो इंडियन आर्मी की टीम रही है, और दूसरे पोजीशन पे जो टीम रही है वो हरियाणा की टीम रही, और तीसरी पोजीशन पे जो टीम रही है वो हिमाचल प्रदेश की टीम रही है। और लगातार इन टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश की टीम ने, उन्होंने चौथी बार यहाँ पर गोल्ड मेडल्स हासिल किए इस माउंटेन स्कीनरिंग में, और आखिरकार उनका स्थान जो है वो जो ओवरऑल सिचुएशन होती है, ओवरऑल ट्रॉफीज होती है, 3 ट्रॉफीज होती है इस मुकाबले में आखिर में दी जाती है, उनमें उनका स्थान जो है वो दूसरे नंबर पर रहा, और हरियाणा का नंबर जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। और पहली जो यहाँ पर ट्रॉफी हासिल की है, फर्स्ट पोजीशन, वो यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवानों ने की है। और लगातार अच्छा प्रदर्शन इंडियन आर्मी के जवानों ने इन सारे, चाहे माउंटेन स्कीनरिंग हो, चाहे वहां पर जेट स्लालम हो, उनमें अच्छा प्रदर्शन दिखाया और ट्रॉफी अपने नाम की। हालांकि यहाँ पर आज जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके संग उनके हमरा यहाँ पर एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी थे, बहुत सारे गेस्ट सपोर्ट सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी, और लगातार जो यहाँ पर नजर बनाए हुए थे, हम यहाँ के लगातार खेलों में नजर बनाए हुए थे। तो काफी अच्छी तरीके से जो ये इस साल की जो 6th एडिशन खेलो इंडिया का है वो अच्छी तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, और हर एक इंतजाम जो यहाँ पर एथलीट्स के लिए किया गया था वो अच्छी तरीके से किया गया था, लोकल किया गया था, जितने गेस्ट्स थे उनके लिए किया गया
तो बिल्कुल आज सुबह से यहाँ पर गुलमर्ग में एक अच्छी रौनक से फिर वहां पर जो मंच सजा हुआ था, वहां पर बिल्कुल कश्मीरी फोक डांस चल रहा था, बाकी रंग प्रोग्राम चल रहे थे। और यहाँ बिल आखिर यहाँ पर 2 बजे के बाद जो यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई, उसकी यहाँ पर तकरीर जो है वो शुरुआत जो है वो यहाँ पर अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु मांडविया जो यहाँ पर सपोर्ट्स मिनिस्टर, यूनियन सपोर्ट्स मिनिस्टर है, और उसके साथ सतीश शर्मा जो थे वो जम्मू कश्मीर के सपोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी की। और इन 3 जो टीम्स थी जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की, उन टीमों में अवार्ड्स बांटे। जी आमिर। खूबसूरत से नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे आज के वो तमाम तर खेल और समापन प्रोग्राम। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस मरतबा का जो विंटर गेम था आखिर इतना शानदार क्यों रहा? क्या 5 मरतबा जो इससे पहले हुए प्रीवियस में, क्या उससे सबक लेकर के इस मरतबा उस तरह की तैयारी थी, या जिस तरीके से इंतजामिया सरकार ने दावे किए या फिर खेल महकमे ने दावा किया, क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रही और एथलीट्स को किसी तरह की कोई परेशानी? बिल्कुल हमें पता चला, जब पहले साल यहाँ पर खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ तो शुरू में इंसान को दिक्कत होती है, पता नहीं होता है क्या करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो डिपार्टमेंट से वो सीख गए कैसा करना है। मगर अब पता चले कि जब यहाँ पर इनॉग्रेशन आज की गई 60 खेलो इंडिया की, तो सीधे अपने तकरीर में जो भाषण में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो एक छोटा सा इवेंट था यहाँ पर खेलो इंडिया का, अब वो एक नेशनल फेस्टिवल में तब्दील हो रहा है। क्योंकि अब सब यहाँ पर 25 रियासतों से खिलाड़ी वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आते हैं। हर एक रियासत से 25 स्टेट से आज भी खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा लेने आए थे, और हर एक तरीका का इंतजाम किया जाता है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी 22 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, मगर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बर्फबारी उस टाइम नहीं थी। फिर 1 मार्च को बर्फबारी हुई, फिर उसको डिले कर दिया गया और 2-3 दिन में ही इसको खत्म किया गया। मगर आज जो टाइम पे बर्फबारी हुई यहाँ पर, उस वाले से सारे इंतजाम अच्छे किए गए थे। पहले से ही जो पता चला, डेट पता चले थे 10-15 दिन पहले से, क्योंकि बर्फबारी हुई थी 10-15 दिन पहले ही डेट पता चलते। उस हवाले से जो सारे इंतजाम है वो अच्छी तरीके से किए जाए, चाहे अकोमोडेशन के हवाले से, चाहे गेस्ट्स के हवाले से, चाहे खिलाड़ियों को यहाँ पर टाइम मिला यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस हवाले से आज का जो इस साल का खेलो इंडिया था वो बिल्कुल शांत था। और इस साल के खेलो इंडिया जो एथलीट्स हैं उन्हें अच्छी तरह ऐसा लिया। हालांकि अपने एथलीट से भी बात की, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के और स्टेट्स के या जम्मू कश्मीर के एथलीट्स है, उनका यही कहना है कि काफी अच्छे इंतजाम किए थे यहाँ पर, काफी अच्छे स्लोप्स यहाँ पर बनाए हुए थे। और यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट ने काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। और लगातार यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बाहर से मंत्री आए, अगर आज की बात करें तो यूनियन सपोर्ट्स मिनिस्टर आए, और सतीश शर्मा ऑलरेडी यहाँ पर जब से खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ था तब से वो यहाँ पर बने हुए थे। और हर एक तरीके का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम वो अच्छी तरीके से किया गया। आज वो जो ट्रॉफी सी चक्रवाती ट्रॉफी वो यहाँ पर 3 टीम ने हासिल की। और लगातार इस साल का जो खेलो इंडिया 60th एडिशन है वो हर तरीके से यहाँ पर अच्छा खेलो, अच्छी बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर से सबक लेते हुए इस मर्तबा का खेल शानदार, और खेल का जो प्रदर्शन किया गया वो भी बहुत खूबसूरत रहा। क्योंकि जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख ही नहीं, बल्कि पूरे देश से आए हुए एथलीट्स, इवन बाहर के एथलीट्स जहां पे उनके यहाँ 12-12 महीने बर्फबारी ही रहती है, उनके एथलीट्स को टक्कर देना, और ख़ास तौर पे इंडिया के एक अलग अलग कोने से जहां पे रेगिस्तान, पहाड़ या दीगर चीज़ें हैं, लेकिन वो सीखने के लिए अलग अलग जगह से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो एथलीट्स जब यहाँ पे आज हाजिर हुए तो उनको रंगमंच सजा हुआ मिला। और 23 से आज तक यानी 26 तक का जो ये मुकाबला रहा काफ़ी रोमांचक रहा। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले साल में बेहतर तरीके से और भी मजीद बेहतरी आएगी। और जैसा कि इससे पहले उमर साहब ने कहा है कि अगर बर्फबारी में कोई दिक्कतें आई तो आर्टिफिशियल बर्फबारी करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए गौहर। उधर कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन की बात कर लेते हैं, जहां पे खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, फैकल्टी और ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद पेश की। वजह क्या थी? वजह यह थी कि यहाँ का जो डेटा सामने आ रहा है वो गजब का है। तकरीबन इस जो एक नस्ली तब्दीली कही जाती है कि मर्दों और औरतों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तालीम में औरतों को ज़्यादा मौके नहीं मिलते, और इस तरह के फालतू के जो इल्ज़ामात लगते हैं उन सब का आज यहाँ पे तोड़ देखने को मिला। एलजी ने कहा कि 249 गोल्ड मेडल्स में से 186 लड़कियां थी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। सोचिए उनकी प्रतिभा कितनी ज़बरदस्त रही, उनका हौसला कितना ज़बरदस्त रहा। जबकि 164 पीएचडी में से 164 पीएचडी होल्डर्स स्कॉलर्स में से 108 डिग्रियां
ख्वातीन ने हासिल की, लड़कियों ने हासिल की थी। ये आला तालीम में उनकी क़यादत को दर्शाता है, दिखाता है। एलजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत ज़हानत के बदल नहीं बल्कि एक टूल, औजार के तौर पर देखा और कहा कि आने वाले दिनों में रिसर्च और इससे होने वाले दीगर जो मसाइल होंगे उसका भी हल और तोड़ निकाला जाएगा और इंडिया ऐसे ही अपने तमाम तर बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ तरक्की की नई दिशा तय कर रहा है। कि लंबे समय से प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो केवल वर्षों की गणना नहीं होते बल्कि परिवर्तन की गाथा बन जाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह केवल समय के बीतने का संकेत नहीं है बल्कि पीढ़ियों के रूपांतरण, संकल्पों की सिद्धि और मॉडर्न एजुकेशन में आवाम के अटूट विश्वास के साकार होने का भी एक सशक्त प्रमाण है। आज मैं विशेष रूप से वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इस यूनिवर्सिटी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं उन सभी समर्पित फैकल्टी मेंबर्स का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन युवा मस्तिष्कों को आकार दे रहे हैं और नॉलेज की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। Touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Today, on the 21st convocation ceremony of the University of Kashmir, the dignitaries who are sharing the dais with me, both our Lieutenant Governor and the Chief Minister of Jammu and Kashmir are my good friends for the past almost 3 decades. Our Honorable Lieutenant Governor, Sriman Manoj Sinha ji, Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, Sriman Omar Abdullah ji, Honorable Minister for Higher Education, Jammu and Kashmir, Ms. Sagina Masood, E2G, and the Vice Chancellor of the University of Kashmir, Professor Nilofar Khan ji. तो इस मरतबा का कन्वोकेशन काफ़ी ख़ास रहा क्योंकि इस मरतबा नायब वज़ीर आला ख़ुद इस प्रोग्राम में शामिल रहे और राधा कृष्णन न सिर्फ चीफ गेस्ट थे बल्कि उन्होंने यहाँ की जो तरक्याती दौर देखे उसकी बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में तारीफ़ की और आगे की बेहतर कामनाएं की हैं। क्या कुछ आज रहा ये प्रोग्राम कन्वोकेशन के हवाले से, ख़ास तौर पर डिग्रियों के हवाले से और गोल्ड मेडल के हवाले से ग्राउंड पे उतरते हैं मीर हमारे साथ। मीर, अपडेट। वेल देखिए, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम दिन रहा आज। अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, डेवलपमेंटल लेवल से देखें या एक थॉट के हिसाब से देखें, क्योंकि जिस तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिस तरह से उन्होंने इन स्टूडेंट से खिताब किया या यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे हम चीफ मिनिस्टर की बात करें या एलजी मनोज सिन्हा की बात करें, जिसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी पहले ही अपनी स्पीच के दौरान शुरुआत में ही कहा कि वो 3 दिहाइयों से इनको जानते हैं और काफ़ी खास मित्र रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो खास चीज जो है जो हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जब सीपी राधाकृष्णन ने अपनी स्पीच जो है शुरू की तो उन्होंने कश्मीरी अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए कि तश्शु मुबारक, यानी कि आपको मुबारक हो। तो ये जो एक जेस्चर है उससे अपनापन साफ तौर पर इस प्रोग्राम में जो है हमें जाहिर होता हुआ नजर आया। दूसरी बड़ी चीज जो हमें इस प्रोग्राम में देखने को मिली कि इसमें जो खास 3 इंपॉर्टेंस रखने वाले जो पॉइंट्स जो है वो हमें देखने को मिले कि जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की उन्होंने 3 नुक्ते अपने ज़बान से बिल्कुल जाहिर किए। एक, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन की मिनिस्टर है वो एक खातून है, उसके साथ साथ अगर हम यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो भी खातून है, और ख़ास तौर पर जो आज का प्रोग्राम जो मुनक्कद किया गया था इसमें जो हमें ज्यादातर जो लार्जर जो पोर्शन ऑफ विनर्स, हम अगर उनको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में देखें तो वो हमें 90% के आसपास जो है वो हमें ख्वातीन ही देखने को मिली। क्योंकि जो गोल्ड मेडल्स की अगर हम बात करें, पीएचडी होल्डर्स की बात करें, तो उसमें जो हमें टॉपेस्ट जो फिगर्स जो है वो हमें ख्वातीन के हवाले से देखने को मिली। तो उन्होंने कहा कि
जो एक विचारधारा कहीं ना कहीं पे ये देखने को मिलती थी कि जो ख्वातीन है वो आगे बढ़ नहीं सकती, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती, वो समाज में एक आला मर्तबा हासिल नहीं कर सकती। आज का दिन बिल्कुल उनके लिए साफ वाज़हतन एक जवाब है कि खातून अगर चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वही समाज को भी बनाती है, वही घर को भी बनाती है और आने वाले वक्त में वो मुल्क के लिए भी एक सही एक एसेट की तरह साबित हो पाती हैं। उसकी खास तौर पर जो अक्कासी जो है वो आज का ये 21वां यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का कॉन्वोकेशन बिल्कुल। और मीर ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी है जो आमतौर पे कहते हैं या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पे कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बेटियों को दबा दिया जाता है, उन्हें पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये जो तादाद है, कुछ और ही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक विचारधारा जो हमें एटलीस्ट अगर हम बिल्कुल इसमें कहीं पे कोई संकोच नहीं है, कोई डाउट नहीं है, 2019 तक जो एक आइडियोलॉजी, जो एक माइंडसेट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था, वो शायद कहीं ना कहीं पे उस तरह का था जहां से रियल पिक्चर या जो एक रियल एक्सप्रेशन ऑफ जो एक इंसान के कैरेक्टर की होती है वो शायद नहीं हो पाती थी। लेकिन 2019 के बाद बहुत तब्दीलियां हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिली और उसमें हमने लगातार जो, अगर हम 11th के एग्जाम्स ले, 12th के एग्जाम्स ले, ग्रेजुएशन के लिए, 10th के लिए, 8th के लिए, जब भी आप कहीं से भी जो रिजल्ट की जो फिगर्स आप देखेंगे कि उसमें वुमेन सबसे ज्यादा अचीवर्स हैं और वो भी हाई मार्किंग के साथ, जो कि 500:500 के आसपास भी मार्क्स लेके आती हैं। तो ये एक कंसेप्शन जो ऐसा था कि शायद वुमेन्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है या उनको स्पेस नहीं दी जा रही है या वो अपने आप को सही तरीके से प्रूव नहीं कर पाएंगे या उनका सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जब उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला, उनको एक रास्ता मिला, उनको एक दिशा मिली, आज की डेट में वो हर जगह पे अपने मौजूद है और अपनी मौजूदगी को वो दिखा भी पा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और यकीनन आने वाले दिनों के लिए हम और मजीद बेहतर नेक कामनाएं, ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। शुक्रिया मीर तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए, अपडेट के लिए। आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने कहा है कि अगर 2012 में सरकार ने एयरपोर्ट को सूफी शेखुल आलम के नाम पर रखने का ऐलान किया था तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया अब तक? एयरपोर्ट को शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने एयरपोर्ट बडगाम ज़िले की सरहद में है, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट कहकर ज़िले की शराकत दारी को नज़रअंदाज कर दिया गया। बडगाम ज़िले में दीगर इदारे जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नाम भी श्रीनगर लगा दिए गए। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि श्रीनगर का एयरपोर्ट जबकि बडगाम के इलाके में पड़ता है तो फिर इसमें श्रीनगर क्यों लगा, ये सवाल उन्होंने उठाया। या दूसरा सवाल कि आखिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन एंड टेक्नोलॉजी अगर उसमें वो भी दूसरे इलाके में है तो श्रीनगर क्यों लगाया गया, ओनली श्रीनगर क्यों, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये उस मुद्दे पर सिविल एविएशन मिनिस्टर और दीगर वजारत के सामने इस मसले को उठाएंगे। पहले तो मैं बडगाम के लोगों के जानिब से उस प्रोजेक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मरकजी हुकूमत को काबिल सताइश भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे जम्मू कश्मीर की तमीर और तरक्की का अहम बाब का आगाज होगा। मगर जिस एयरपोर्ट के हवाले से ये ऐलान किया गया था वो एयरपोर्ट जो है वो जियोग्राफिकली सिचुएटेड है बडगाम में, और जो तमाम तर एसेंशियल सर्विसेज है उस एयरपोर्ट की, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पीएचई हो, पीडीडी, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले, वो सारी खिदमत जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट ही देता है उस एयरपोर्ट को। मगर बदकिस्मती से ये फैक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होने के बावजूद उस एयरपोर्ट का जो नाम 2012 में शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बडगाम रखा गया था वो नजर नहीं आ रहा है। बड़ी बात यह है कि ये जो एयरपोर्ट है आखिर अगर बडगाम के इलाके में भी इसका ज़्यादातर हिस्सा पड़ रहा है तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट को श्रीनगर कहते हैं? दरअसल में भी इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हों, तर्क हों, सरकार के अपने तमाम तर तौजीहात हों, इसके बारे में सरकार ही बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन एक कंसर्न है, एक सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसे भी श्रीनगर का नाम दिया गया। NIFT
जैसे इदारे जो कि बडगाम ज़िले के अंदर पड़ते हैं, लेकिन उसमें श्रीनगर जोड़ दिया गया। यानी कि इलाका है बडगाम का, लेकिन NIFT श्रीनगर बोला जाता है, लिखा जाता है। ऐसा क्यों है? यानी बडगाम के बोलने में कोई शर्म है, कोई झिझक है, या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, या फिर एयरपोर्ट के मामले पर भी उन्होंने एक कंसर्न, एक सवाल उठाया है। सवाल इस तरह के कंसर्न जताए जा रहे हैं, परेशानियां बताई जा रही है कि श्रीनगर के ही प्रेफरेंस में ये सारी चीज़ें क्यों हैं। ये सवाल उठाएंगे, ये कंसर्न जताएंगे और इन चीज़ों पे गौर करने की